नमस्कार दोस्तों, डेली टेक ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको डीमैट अकाउंट की डिटेल्स के बारे में बताएंगे कि आप डीमैट अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं और इसकी क्या क्या मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। देखिए दोस्तों, डीमैट अकाउंट जब भी आप खुलवाएंगे वहाँ पे आपको 2-3 टर्म्स देखने को मिलेगी। एक टर्म होती है सेंट्रल डिपॉजिटरी और एक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप डीमैट जो अकाउंट है कहाँ कहाँ ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, आजकल जितनी भी हमारी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वह सभी हमें डीमैट अकाउंट खुलवाने की सुविधा देती हैं। तो आप किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगती हैं वो सभी वेबसाइट, जितनी भी बैंक्स की वेबसाइट है डीमैट अकाउंट के टैब के अंदर, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का पता लग जाएगा। आप वे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और अपना डीमैट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ ऐसी और नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, जैसे कुछ ऐसे सर्टिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिसमें आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपको बैंक में ही खुलवाना हो, आप बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये सेंट्रल डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है। देखिए दोस्तों, सेंट्रल डिपॉजिटरी हम यूज़ करते हैं वर्ड नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के लिए या फिर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के लिए। दोस्तों, ये जो है ये एक तरह का सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस है, यानी कि इनके थ्रू पास होके ही आपको जो भी अपनी शेयर्स की है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके आगे एक और टर्म आती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। देखिए, जो सेंट्रल डिपॉजिटरी है वो आगे अपने एजेंट्स अपॉइंट करते हैं जो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि आपके और जो सेंट्रल डिपॉजिटरी हैं उसके एक मिडल मैन यानी कि जो बिचौलिया होता है, उनको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे सपोज कीजिए आपका किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है, तो जो भी आपका बैंक होगा वह होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि बिचौलिया आपके और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के लिए या बीच में, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी के बीच में। ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है ये सारी की सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में कंडक्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने पहले भी बताया है, आप बैंक के अलावा भी बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर स्टॉक ब्रोकर्स में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा वह आपका स्टॉक ब्रोकर का फर्म या फिर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या फिर और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है वह होगा। दोस्तों, जैसे आपका बैंक अकाउंट में पैसे होल्ड करते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है। डीमैट अकाउंट में आप कैश बिल्कुल ही जमा नहीं करवा सकते और इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस का प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल शेयर सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया है। आप अपना जितने भी शेयर्स आपने खरीदे हैं उनको ईजिली अपने लैपटॉप या फिर अपने स्मार्टफोन में जो भी ऐप्स हैं उनके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप शेयर खरीदेंगे वो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास स्टोर हो जाएंगे। आप जितनी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको वेबसाइट, उनकी ऑनलाइन उनकी लिस्ट चेक कर सकते हैं कौन कौन से हैं। और आपको अगर चॉइस करनी हो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में, वो आपके बजट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अलग अलग डीपीज यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की एक एनुअल फीस होती है जो आपसे चार्ज किए जाते हैं डीमैट अकाउंट के लिए। तो आप कृपया ध्यान दीजिए कि जिससी कम से कम हो और जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे रहे हो, कृपया आप वही अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि बिचौलिया आप चूज़ करें। आप एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, मगर उसके लिए एक ही डीपी नहीं होना चाहिए, यानी कि आप एक बैंक में एक ही डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, मगर आप उसी पैन कार्ड यानी कि अपने पैन कार्ड को अलग अलग मल्टीपल डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स के साथ लिंक करा सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपका एक जो डीमैट अकाउंट है वो किसी बैंक के साथ है और दूसरा आपका किसी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के साथ है और तीसरा आपके किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ है। ऐसा कोई कैप नहीं है, आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट हो सकते हैं, मगर एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ आप एक ही खुलवा सकते हैं, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन के साथ एक ही खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सारी डिटेल्स डीमैट अकाउंट के बारे में, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं और सेंट्रल डिपॉजिटरी क्या होता है। दोस्तों, आप कृपया हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों का पता लगे और उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी हो।
आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।